हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शारदा स्टडी में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और हम ज्योग्राफी का चैप्टर लेकर आए हुए हैं। तो ज्योग्राफी चैप्टर 1, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे। चैप्टर 1 का नाम है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसके लिए हम बात करेंगे। तो इसके कुछ थ्योरी हैं, तो इसको थ्योरी को हम कुछ देखते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक थ्योरी को जानेंगे, फिर इसके रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है, सबसे पहले चैप्टर ही है संसाधन। तो हमें जानेंगे कि संसाधन क्या होता है। सबसे पहले हमें संसाधन जानना होगा कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन जो होता है वो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध होता है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य होती है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। ये तो था परिभाषा। तो परिभाषा से हम जानेंगे कि पर्यावरण, हमारे पर्यावरण, और पर्यावरण क्या होता है। तो हमारे चारों तरफ वायु के आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। तो हमारे जितने भी एरिया है, हमारे चारों तरफ के जो एरिया है, उसमें उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, चाहे वो किसी भी प्रकार की वस्तु हो, ईंट पत्थर कुछ भी हो, वो हमारी आवश्यकता को अगर पूर्ति करती है, हमारे रिसोर्सेज हैं, तो जिसको बनाने के लिए या तो उद्योग उपलब्ध होते हैं या आर्थिक रूप से हम उसे संभावना है कि सांस्कृतिक रूप से वो प्राप्त हो जाती है हमें। तो उस सारे वस्तुएं हम क्या कहते हैं, उस सारे वस्तुओं को ही हम संसाधन कहते हैं। उस सारे वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। तो आप इसको देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है संसाधन जानना, टॉपिक ही है तो संसाधन। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि संसाधन क्या है। कोई भी वस्तु जो हमारे अगल बगल होती है, उस सारी वस्तु जो मौजूद होती हैं, जिससे जिससे हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति होती है, वो सारे वस्तु संसाधन कहे जाते हैं। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो है, हमारा अगला टॉपिक है संसाधन के प्रकार। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन तो हम जान गए, संसाधन के प्रकार जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स, यानी संसाधन के प्रकार। तो संसाधन जो होते हैं विभिन्न आधारों में हमारे पाए जाते हैं। संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकार से हम उसको देखते हैं, जो कि समझिए कि जो है वो है कि संसाधन को हम विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट होता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी उत्पन्न होने के आधार पर हम संसाधन को कितने प्रकार से बांटते हैं। तो 2 प्रकार से। कौन कौन है? तो जैव संसाधन और अजैव। जैव और अजैव कितने प्रकार से पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा इसको। तथा दूसरा प्रकार होता है संसाधन का वर्गीकरण के लिए, दूसरा जो होता है हमारा समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर जो होता है नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय। उत्पत्ति के आधार पर भी 2 और समाप्यता के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। और तीसरा है हमारा, तीसरा जो होगा वो स्वामित्व के आधार पर है। स्वामित्व के जो आधार पर होगा, उस स्वामित्व के आधार पर हमारा तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के तीसरा स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे जो होगा वो होगा व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये 4 प्रकार के होगा। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होता है, समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के और उत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार के। अभी एक और प्रकार होता है, चौथा हमारा विकास के आधार पर है। विकास के आधार पर हमारा जो संसाधन होता है वो होता है, एक रख नाले हम घबरा देता ही। हाँ, हटाओ पहले। चौथा जो हमारा होता है वो विकास के आधार पे होता है। विकास के आधार पे जो संसाधन हमारा होता है वो संभावित संसाधन होता है। दूसरा है विकसित, भंडार और संचित। तो 3 प्रकार के इसमें होते हैं, संभावित, विकसित और भंडार और संचित प्रकार के संसाधन होते हैं विकास के आधार पर।
तो चलिए आइए इसको बारी बारी से हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर हमने 2 देखा है, तो उसका हम डिटेल में अब जानेंगे कि जैव अजैव क्या होता है, उसको किसे कहते हैं, उस संसाधन में के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, वस्तुएं आती हैं, तो हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो जैव संसाधन जो होता है, जैव संसाधन वो ऐसा संसाधन है जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होता है और एवं जिनमें जीवन है उसे ही हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, प्राणी जात हो गया, जितने भी प्राणी जात यानी जिसमें जितने भी जीव जंतु हो गए वो सारे के सारे इसमें जैव संसाधन के अंतर्गत आ गए। सिंपल से भाषा में इसको समझिए, जैव संसाधन वे संसाधन हो गए जो सजीव से निर्मित होते हैं। सजीव जिसमें जान प्राण होता है, तो उसी को ही हम जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। तो जैव संसाधन क्लियर हो गया होगा, जिसमें सजीव प्राणी आते हैं, जिसका जीवन होता है। अब दूसरा है अजैव संसाधन। दूसरा हमारा है अजैव संसाधन। दूसरा हमारा जो होगा वो है दूसरा अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन क्या है? तो वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उसे ही हम अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान हो गया, धातुएं हो गई, ये सब निर्जीव पदार्थ होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे ही अजैव संसाधन कहते हैं। जबकि अजैव संसाधन सजीव वस्तुओं से मिलकर बनी होती है और अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बनी होती है। तो अजैव जैसे ही नाम याद आए, याद रखिएगा निर्जीव पदार्थ, और जैव आए, जैव यानी जीव जंतु, जैव यानी जीव जंतु, अजैव यानी जिसमें जान प्राण नहीं हो, अजैव निर्जीव। तो ये क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ कि आगे बच्चों देखिए, आगे कहता है हमारा समाप्यता के आधार पर। आगे समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण हमको कह रहा है करने के लिए। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन वर्गीकरण 2 प्रकार से जाने हैं। कौन कौन? एक होता है नवीनीकरणीय संसाधन। तो नवीनीकरणीय संसाधन क्या कहलाता है? तो वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उसे ही हम नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया। ये तो था परिभाषा। अब इसको समझिए कि वे संसाधन जो विभिन्न भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उपयोगी, यानी फिर से हम उसको किसी भी यांत्रिक मशीनी द्वारा, जैसे पानी को देखते होंगे प्यूरिफाई करके उसको हम फिर वाटर के रूप में, गंदा पानी को उसको प्यूरिफाई करके फिर से हम वाटर के रूप में निर्मित कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम किसी भी प्रकार के भौतिक, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम फिर से उस संसाधन को, अनुपयोगी संसाधन को हम फिर से उपयोग में लाने युक्त उसको हम बनाते हैं। तो ही इस संसाधन के अंतर्गत जो आएगा उसको हम नवीनीकरणीय संसाधन करने। नवीनीकरणीय से स्पष्ट होता है, नामे से स्पष्ट होता है, नवीनीकरणीय नया बनना चीज़ का, यानी पुराना चीज़ से ही हमको नया चीज़ ही बनाना है। जैसे कि वायु है, जल है, ये नवीनीकरणीय संसाधन है जिनको हम किसी भी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा हम फिर से उपयोगी हम इसको कर सकते हैं। आइए, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अगला हमारा जो अथी है इसका दूसरा है समाप्यता के आधार पर संसाधन। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा है अनवीनीकरणीय संसाधन। नवीनीकरणीय तो जान गए, जिनको हम फिर से उपयोग करके नया वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा अनवीनीकरणीय संसाधन। अनवीनीकरणीय संसाधन क्या होता है? अतः वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, यानी एक बार अगर उपयोग कर लिए तो समझिए कि वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया, या फिर हमेशा के लिए समाप्त नहीं तो बहुत दिन के बाद ही उसको हम फिर से पुनर्निर्मित कर पाएंगे। तो वैसे संसाधन को ही हम अनवीनीकरणीय संसाधन कहेंगे। साथ में इसमें लिखा हुआ है कि इसका निर्माण और विकास एक लंबे भौगोलिक भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, तो उसे ही हम अनवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज आपको पता होगा, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हो गया इत्यादि, और सब चीज़ बहुत सारे हो गए जो बहुत सारे सदियों पुराने से दब जाने के, पृथ्वी के अंदर भूस्खलन चाहे भूकंप या अन्य किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा आने के कारण, दब जाने के कारण, वो बहुत दिन सड़ने गलने के बाद से जो नया पदार्थ निर्माण होता है उसको ही हम खनिज कहते हैं। तो वो सब एक बार समझिए कि समाप्त हो गया तो दोबारा उपयोग लाने लायक जल्दी नहीं रहता है, उसके निर्माण के लिए बहुत सारा समय लगते हैं, तो उसको ही हम अनवीनीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। तो अनवीनीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल ही एग्जाम में आपको अधिकांश पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको देने को मिलेगा। तो आपको याद रखिएगा, खनिज जिसका निर्माण अनवीनीकरणीय यानी नया फिर से नहीं निर्माण किया जा सकता है, और नवीनीकरणीय जैसे ही है तो नया निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि हम कर सकते हैं उसका उपयोग, पुनरुपयोग हम कर सकते हैं, उपयोगी लायक बना सकते हैं किसी भी प्रक्रिया द्वारा। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा।
तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।